हेलो एवरीवन, वेलकम टू सत्य स्टडी। आज मैं सामान्य अध्ययन का जो सीरीज चल रहा है एमसीक्यू उसका सेट 3 करवाने जा रहा हूं और ये एजुटेरिया 5000 जो सामान्य अध्ययन बुक है उससे मैं करवाने जा रहा हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देसी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी, यानी कि देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये नहीं होगा, बाकी सारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका? इसका भारत मिहिर हो जाएगा, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी भारत मिहिर पे। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? के.एम. पनिक्कर के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा। क्या होगा इसका? इसका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा आंसर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? मद्रास में, मुंबई में, बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? यानी कि बंगाल में सबसे अधिक थी। बाल हत्या प्रथा जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें बहुत अधिक था। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना बासिर, खुदाबख्श सिंह। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो है नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? सुंदरबन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। इसका हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। नेक्स्ट देखते हैं, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जल चक्र। मतलब जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, पावापुरी। क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा वैशाली में, यानी कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी के प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र, लद्दाख। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी कि भारत के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। इस दिन पृथ्वी
सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस दिन सी नंबर, यानी कि इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका एल तरंगे जो है, भूकंप तरंगे, एल तरंगे जो है सबसे अधिक विनाशकारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, रेड क्लिफ भारत और चीन के बीच में, डुरंड भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के बीच में। तो इसका हो जाएगा क्या, इसका मैग्नोट रेखा, ये सही है, मैग्नोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में, बाकी सारा गलत है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज। इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा एंडीज जो है सबसे लंबी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर क्या है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसमें होगा भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा क्या किया गया था, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, ली कमीशन, हंटर मिशन। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, यानी कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। अंतरिम बजट, नेक्स्ट है अंतरिम बजट, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी, 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। क्या होगा इसका, 24 अगस्त 1946 हो जाएगा इसका आंसर। 24 अगस्त 1946 अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। क्या होगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यानी कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्या कह रहा है, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से, राष्ट्रपति के शपथ से। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन से, मतलब अनुच्छेद 54 का संबंध है। निम्नलिखित इसमें क्या है, 21 नंबर क्या है, निम्न कथनों में से कौन गलत है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत संचित निधि से। ये लग रहा है गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसका सी नंबर गलत है, सी नंबर ये नहीं होगा, बाकी सारा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट में है आपका कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। उपर्युक्त में से कौन गलत है, आपको देखना है। इसमें बी 1 और 3 दोनों गलत है, यानी कि ये सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है वित्त आयोग का। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्या है,
23 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। क्या होगा इसका आंसर? इसका हो जाएगा आपका 1, 2, 3, तीनों हो जाएगा। यानी कि आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण कौन कौन से हैं? वैधानिक तरलता अनुपात है, नगद आरक्षित अनुपात है, खुले बाजार की क्रियाएं हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, देखिए क्या क्या है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 नंबर। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट होता है अधिनियम से संबंधित है? डॉक्टर रघुराम राजन समिति, विजय केलकर समिति, बिमल जालान समिति, NK सिंह समिति। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा NK सिंह समिति। यानी कि जो FRBM अधिनियम से संबंधित है वो है NK सिंह समिति। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? इसका क्या हो जाएगा? नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका क्या होगा आपका? इसका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग MSP से संबंधित है। सीता अध्यक्ष का संबंध किससे था? प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमि कर विभाग, व्यवसाय व्यापार विभाग। इसका C नंबर हो जाएगा। भूमि कर विभाग जो है सीता अध्यक्ष का संबंध था। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर क्या है? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है किताब-उल रेहला में, किताब-उल हिंद में, तुगलकनामा में, राजतरंगिणी में। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा राजतरंगिणी में। यानी कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, महमूद गजनवी ने, अकबर ने। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका होगा बलबन हो जाएगा, बलबन। यानी कि बलबन जो है सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत की थी। उत्बी कौन था? उत्बी कौन था? एक इतिहासकार था, एक सैनिक था, प्रसिद्ध शासक था, इनमें से कोई नहीं। तो उत्बी एक इतिहासकार था, यानी कि A नंबर हो जाएगा इसका आंसर। शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य है? देखेंगे हम लोग। शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है। शेर शाह के द्वारा भूमि का पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया। गलत कौन सा है? ये शेर शाह का मकबरा दिल्ली में, ये गलत है, यहाँ नहीं, दिल्ली में नहीं है। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई थी? देवराय द्वितीय के द्वारा, अच्युत देवराय के द्वारा। किस देवराय के द्वारा? देवराय के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आपका किस देव के राय के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या होगा इसका आंसर? 33 का बहलोल लोदी हो जाएगा। यानी कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक कौन थे? बहलोल लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्या है? 34 नंबर क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स, DNA। क्या होगा इसका? इसका आपका हो जाएगा प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो है केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना में, स्टोमा में, क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में। इसका क्या हो जाएगा? इसका ग्रेना में हो जाएगा। यानी कि
ए नंबर हो जाएगा। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिकी अभिक्रियाएं जो है क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना में संपन्न होती है। हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स क्या होता है? वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पे उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं, वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगह पे उगते हैं, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। इसका आपका क्या हो जाएगा? इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? PCR टेस्ट, रीपा टेस्ट, CD4 टेस्ट, एलिसा टेस्ट। क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर 134, यानी कि 134 PCR टेस्ट, CD4, एलिसा, ये तीनों किया जाता है एड्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? A, B, AB और O। इसका हो जाएगा AB हो जाएगा, यानी कि AB में जो है कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे हम लोग। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टूसिस और टिटनेस। क्या हो जाएगा इसमें? 39 का आपका हो जाएगा B नंबर, यानी पीलिया। ट्रिपल वैक्सीन DPT में पीलिया नहीं होता है, DPT डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस होता है। अल्फा घन का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? 2 न्यूट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 पॉजिट्रॉन के बराबर। इसका क्या हो जाएगा? इसका 2 प्रोटॉन के बराबर। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है। इसके आवेश जो है ये 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? प्रथम गतिकी नियम, द्वितीय गतिकी नियम, तृतीय गतिकी नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? द्वितीय गतिकी नियम से, न्यूटन के द्वितीय गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 42 नंबर। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? इसका A नंबर हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? लिथियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम, पोलोनियम। क्या हो जाएगा इसका होगा आपका पोलोनियम हो जाएगा, यानी कि पोलोनियम तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी, ऑक्सीजन, राख, बर्फ। पानी बनेगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी बनेगा। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 45 नंबर क्या है? ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन होता है कार्बन का मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का संभारिक, कार्बन का समस्थानिक। क्या होगा इसका हो जाएगा आपको कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई को, 12 जून को, 9 मई को, 14 जून को। यानी कि विश्व रक्तदान दिवस जो है 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 47 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, देखिए प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? देखेंगे प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये गांधीनगर में है। हम लोग मिलाते हैं गांधीनगर में। फिर क्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो पणजी में है, पणजी में 4 नंबर। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? ये मैसूर में है, याद रखेंगे मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? दिल्ली में है। यानी कि क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 1, 4, 2, 3, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये दिल्ली में है। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। क्या होगा इसका?
इसका वैष्णव धर्म से है, पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट 49 नंबर, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वेंकट रमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, BS नायपाल, हरगोविंद खुराना। क्या होगा इसका वेंकट रमन रामकृष्ण हो जाएगा, वेंकट रमन रामकृष्ण हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी थी, वो किस राज्य की रहने वाली है? शिवांगी स्वरूप जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? वो बिहार का रहने वाली थी। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। फिर से मैं सेट 4 लेकर के आऊँगा, आप लोग देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ओके बाय।